हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत स्वागत। चैनल का नाम आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ASIF अपॉस्ट्रोफी S। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए। 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 550 से ज्यादा खूबसूरत वीडियोस। आज बात होने जा रही है ऑफिसर्स पर्सनालिटी को कैसे विकसित किया जाए। हाउ टू डेवलप एन ऑफिसर्स पर्सनालिटी। सिर्फ 5 मिनट कीमती समय आपका चाहिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये मेरा वचन है, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। बात कर रहे हैं ऑफिसर्स पर्सनालिटी की। हर इंसान जो भी पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो एक अधिकारी बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कर रहा है। लेकिन आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन की आवश्यकता है, इसकी जानकारी सबसे पहले होना चाहिए। जो युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं, क्या आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह की स्किल्स और कॉम्पिटेंस का यूज करके आप उस युद्ध के विजेता बनने वाले हैं। मैं बात करने जा रहा हूं ऑफिसर्स। इस दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, हम उसको मोटे तौर पे ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कुछ लोग लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, जो फाइलों पर साइन कर रहे हैं, जिन्हें सलाम ठोका जा रहा है। और कुछ लोग फॉलोवर्स हैं, जो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए। काम करवाना ज्यादा मुश्किल है और काम करना आसान है। इट इज इजी टू डू द वर्क, बट इट्स इमेंसली डिफिकल्ट टू गेट द वर्क डन। इसीलिए काम करवाने के ज्यादा पैसे मिलते हैं और काम करने के कम पैसे मिलते हैं। हालांकि डिग्निटी सबकी उतनी ही है, मर्यादा सम्मान सभी का है। बात कर रहे हैं ऑफिसर्स की। दूसरी चीज जो मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर उठाना चाहूंगा वो ये है कि कोई भी एक काम करने से हमारी पर्सनालिटी प्रभावकारी कभी नहीं बनेगी। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस हैं और सीरीज ऑफ कॉम्पिटेंस हैं। हमें कई एंगल से अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होता है, तब एक परफेक्ट, इंप्रेसिव और एफिशिएंट पर्सनालिटी बनती है। बहुत से वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब पर, ये कर लीजिए बस ये हो जाएगा। धोखा, 100% धोखा है। आप प्लीज इस बहकावे में ना आइएगा। शॉर्टकट होते ही नहीं है। कोई भी जो बड़ा ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया जाता है, उसके लिए बहुत धैर्य और कई चीजों पर काम करके प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई अच्छी डिश बनानी है, तो कोई एक चीज आपको दे दी जाए उससे नहीं बनेगी। कई इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका प्रोपोर्शन है और उनकी प्रोसेसिंग है। इसी तरीके से हम जिस बारे में आज बात करूंगा, मैं ये सीरीज चलेगी, मैं बहुत चीजें बताऊंगा। और जो व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में बड़े पदों पर रह चुका है। आई हैव बीन द रीजनल बिजनेस मैनेजर फॉर जाइडस कैडिला, वोकार्ड फार्मा एंड टोरेंट। तो चीजों को जानता हूं, समझता हूं। 51 साल मेरी उम्र है। मेरे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। इसलिए जो भी बात करूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल, सत्य की कसौटी पर। तो अभी तक मैंने 2-3 बातें आपसे बताई। पहली बात तो ये बताई कि कोई एक चीज किसी इंसान को ना सक्सेसफुल बनाती है और ना अनसक्सेसफुल बनाती है। हम जो असफल होते हैं या हम सफल होते हैं, उसके पीछे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ऑफिसर्स बनने के लिए बहुत जरूरी है और जिसका अभ्यास जब आप करेंगे तभी रिटन भी निकाल पाएंगे और तभी आप इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उस बात को बताने से पहले मैं छोटी सी जानकारी भी देना चाहूंगा अपने भाइयों और बहनों को। अगर आप में से कोई भी
अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश सीखना चाहे, ग्रामर को मजबूत करना चाहे, वर्ड पावर को इंप्रूव करना चाहे, अपने बच्चों की स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहे, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9335077458 9335077458। आप मुझसे संपर्क कीजिए और बहुत अफोर्डेबल और रीजनेबल चार्जेस पर मैं गूगल मीट के द्वारा या ऑडियो कॉल्स के द्वारा क्लासेस लेता हूं, ट्यूशन देता हूं। बात कर रहे हैं ऑफिसर्स पर्सनालिटी। चाहता तो हर इंसान है कि उसकी जो पर्सनालिटी हो वो इंप्रेसिव हो, कहीं जाए आउटस्टैंडिंग दिखे, बिल्कुल अलग चमके, लेकिन प्रयास कम लोग करते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होती है कि क्या करना है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति आईएएस बनना चाह रहा है, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति आईपीएस बनना चाह रहा है, आईएफएस बनना चाह रहा है, आईआरएस बनना चाह रहा है, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना चाह रहा है, अधिकारी बनना चाह रहा है, सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर काम करना प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और किससे बोलना है। जिस दिन आप इन फैक्टर्स पर सोचना और इसको इंप्लीमेंट करना प्रारंभ करेंगे, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जब तक आप स्वयं को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक दूसरों को नियंत्रित करने की पावर आपको कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। द पर्सन हु कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, ओनली दैट पर्सन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल अदर्स। इस सत्य को जान लीजिए। अपनी वाणी को जो इंसान कंट्रोल करना सीख गया, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो जबरदस्त होता है और उस कॉन्फिडेंस के माध्यम से बाकी चीजें भी आने लगेंगी। वाणी को कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है, ये मैं आपको बताता हूं। हम अक्सर अपना समय बेकार की बातों में वेस्ट करते हैं। बोलने से हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है और जो लूज टॉक हम करते हैं उससे कितना मानसिक तनाव हम इनवाइट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। बहस हो जाती है, लोगों से झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद होता है, किसी का दिल दुखा दिया उसे माफी मांगनी पड़ती है, किसी को कुछ बोल दिया। एक ऑफिसर वो होता है जो नाप तौल कर बोलता है, जिसको मालूम है वो शब्दों को चुनता है। अक्सर हम लोग जब कोई बड़ा विवाद होता है तो उसमें स्टेटमेंट भी आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों का चुनाव गलत था। शब्दों का चुनाव कब बोलना है, हर टाइम किसी को सलाह देने का नहीं होता है। किससे बोलना है, ऐसे व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा खराब मत करो जो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। हमें सबको मालूम है, ऊर्जा वहां लगाओ, एफर्ट्स वहां लगाओ जहां परिवर्तन हो। आप पत्थर से मत अपना सर फोड़ो। कितना बोलना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम बोलने पे आते हैं तो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। अरे भाई, लगाम लगाना भी सीखो। ओवरडोज जो दवा का होता है वो दवा को पॉइजन बना देगा। रोज रोज, जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा भाषण देने पे ही उतारू रहते हैं। ज्यादा भाषण कोई सुनना नहीं चाहता है। जितने भी अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो गागर में सागर वाले होते हैं। 2 सेंटेंस बोलेंगे, इंपैक्ट कई दिन तक रहेगा सामने वाले पर। इन्फ्लुएंसर बनना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों। आप पाएंगे जबरदस्त ऊर्जा अपने अंदर कि यस, अब कुछ मैं ऑफिसर्स जैसा। और जो इंसान हमेशा बकवास करता है, बोलता रहता है, टॉकेटिव होता है, वो थिंकर नहीं होता है। और ऑफिसर बनने के लिए थिंकिंग करना बहुत जरूरी है, चिंतन बहुत जरूरी है। चिंतन ही नहीं करोगे तो ऑफिसर प्लान कैसे करोगे, प्लानिंग कैसे करोगे। तो इस तरह की बातें काफी मैं करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल, डुएबल और फिजिबल बातें करूंगा। पहला आज का संदेश है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करो। कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल का मामला है।
कम्युनिकेट करना। अगर सही बात भी गलत तरीके से प्रस्तुत की जाएगी तो वो अनर्थ करेगी, उससे सार्थकता नहीं आएगी, उससे परिणाम नहीं आएगा। कम्युनिकेशन स्किल, कंटेंट कितना बोलना है, ठीक है, ये सब चीजें हमें सीखनी है और एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है मेरे शब्द किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आए और उसके जीवन में खुशियां आ जाएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। आपको ग्रामर के, आपको वर्ड्स के, आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर, तमाम तरह के 550 वीडियोस हैं। एक बार और नाम बता देता हूं, आसिफ्स इंग्लिश, ASIF''S, आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।